Hello student, as you know we had started chapter 6 lines and angles in previous video lectures. We had completed exercise 6.1 and question number 1 of exercise 6.2. But उससे पहले थोड़ा आगे के लेक्चर में जो हमने बेसिक पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो भी किस पे डिपेंड करता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो हमें पता है कि हमने ऐसे एक फिगर बनाई थी, two lines are parallel to each other and if one line intersect two lines at two different points, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन को हम क्या बोलते थे? ट्रांसवर्सल। इट इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, और उससे हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स, alternate angles and interior angles on the same side of transversal देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग का पहले क्लियर करते हैं। तो देखिए जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो मैंने आपको बोला था जो L जैसा बनता है, ठीक है, ऊपर वाला L ऊपर वाला L, तो क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 5। सेम एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, इस साइड भी सेम चीज होगी। देन नीचे वाले एंगल्स, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, 3 इज इक्वल टू 7 एंड 4 इज इक्वल टू 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल की चार पैड्स बनती है। फिर से समझिए, ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला, नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला। ठीक है, उसके बाद आते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स में मैंने बोला था कि Z बनता है एंड S बनता है, Z एंड S, और ये वाले एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो देखिए यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 और यहाँ पे क्या होगा? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। फिर से समझिए, अल्टरनेट एंगल में क्या होता है? एंगल 3 इज इक्वल टू 6 एंड 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सेम ये जो होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वैसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या होगा? 1 इज इक्वल टू 8, 2 is equal to 7, 1 is equal to 8, angle 2 is equal to angle 7, 2 and 7। ठीक है, और उसके बाद थे इंटीरियर एंगल्स, on the same side of transversal। तो उसमें क्या होता था? एंगल का एडिशन कितना होता था? 180। लाइक एंगल 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 180, और सेम एज एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। ये क्या बनाता है? C बनाता है। ठीक है, तो ये दो एंगल का एडिशन 180, ये दो एंगल का एडिशन 180। ठीक है, तो आई होप सो फिर से आपको रिवाइज हो चुका होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है हमें, तो अच्छे से ध्यान देना। Now see in figure if AB parallel CD, AB parallel CD, यहाँ पे लिख लेते हैं A B C D E F। ठीक है, AB parallel CD and CD parallel EF and Y ratio Z is equal to 3:7। Find X, we have to find the value of X। तो देखिए सबसे पहले हमें इतना पता चल गया कि x एंड y क्या है? C बना रहे हैं, दैट मींस इंटीरियर एंगल है। अगर हमें y की वैल्यू मिल जाती है तो हमें क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का एडिशन कितना होता है? 180
ठीक है। बट y की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो हमारे पास रेशियो में है y एंड z की वैल्यू। तो आपको पता है कि जब भी रेशियो में वैल्यू हो तो हम x सपोज कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3x, z इज इक्वल टू 7x। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी फिगर देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, L बन रहा है। तो अगर ये Z है तो ये भी क्या हो जाएगा Z। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे नेम दे देते हैं P Q R। ठीक है, अगर ये Z है तो ये भी Z हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर we can say that angle P by D is equal to Q R F, और यहाँ पे क्या लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो P by D क्या है वो फाइंड करना था, एंड Q R F क्या था Z, एंड z की वैल्यू क्या है, तो p by d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर z हो गया तो आपको पता है ये क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे t बन रहा है। ठीक है, ऐसे t बन रहा है, ये है y, ये है z। दैट मींस ये क्या हुआ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल में एडिशन कितना होता है 180। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट एंगल y प्लस z इज इक्वल टू 180। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो y क्या था, y क्या था 3x and z 7x is equal to 180। तो 7 plus 3 10x, so x is equal to क्या होगा 18। ये 10 कहाँ पे जाएगा डिवीजन में, तो x is equal to 18। अगर x 18 है तो z की वैल्यू क्या मिलेगी 7, x था तो 7 into 18, 18 7 से कितना होगा 126। तो z क्या मिला 126। ठीक है, बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बन रहा है, यहाँ पे z बन रहा है, और आपको पता है जब भी z बने तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है सेम, क्योंकि z किसमें बनता है अल्टरनेट एंगल में, और अल्टरनेट एंगल में ये दो एंगल्स क्या होते हैं सेम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वी कैन से दैट x इज इक्वल टू z। कौन सी पेयर बनेगी अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 126। ठीक है, क्योंकि ये 126 है तो ये भी 126, बिकॉज इट मेक्स अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से समझिए पूरा क्वेश्चन। हमारे पास y एंड z की वैल्यू थी एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने देखा कि ये अगर 7x है, ये z है, तो ये भी z होगा। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड देन हमने देखा कि y एंड z मेक अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो दोनों का एडिशन क्या होगा 180। तो उसमें से हमें क्या मिला x की वैल्यू, x की वैल्यू मिल गई, तो x की वैल्यू में से हमें क्या मिला z की वैल्यू, एंड z की वैल्यू मिल गई तो z में से हमें क्या मिला x की वैल्यू, बिकॉज बोथ आर मेकिंग अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3।
इन फिगर इफ AB पैरेलल CD, EF परपेंडिकुलर CD एंड GED इज इक्वल टू 126। देखिए GED दैट मींस ये एंगल कितने का दिया है 126 का। फाइंड AGE, AGE दैट मींस ये वाला एंगल फाइंड करना है। GEF, GEF ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड FGE एंड FGE ये भी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कौन पे से कौन सा एंगल मिलेगा। तो देखिए हमारे पास क्या है पूरा GED 126 एंड यू नो दैट कि इसका मीनिंग क्या होता है, पहले से दिया हुआ है EF परपेंडिकुलर CD, EF परपेंडिकुलर CD का मतलब होता है कि यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, तो अगर हम पूरे 126 में से GED में से FED को सब्ट्रैक्ट कर ले, GED किससे बन रहा है दो एंगल से बन रहा है। देखिए ऐसे दिया हुआ है फिगर, यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर रहा हूं GED, तो GED दो एंगल से बन रहा है, कौन से GEF FED। ठीक है, तो पूरे GED में से अगर मैं FED को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो मुझे कौन सा वाला एंगल मिलेगा GEF। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एंगल GED इज इक्वल टू क्या होगा GED इज इक्वल टू क्या होगा GEF प्लस FED प्लस GEF प्लस FED। तो देखिए GED कितने का है 126, GEF हमें फाइंड करना है प्लस FED ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। नाउ 90 को इस साइड ले लो, सो क्या होगा GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90, तो GEF इज इक्वल टू क्या होगा 36। ठीक है, तो GEF कितना मिला हमें 36। ना उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे कुछ Z जैसा दिख रहा है AGE एंड GED ऐसे बनेगा पूरा। देखिए ये ऐसा Z बन रहा है AGE GED, तो अगर ये 126 है तो इट इज ऑल्सो 126 बिकॉज Z कब बनता है अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स में। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फिगर we can say that क्या होगा AGE is equal to GED। ठीक है, तो AGE तो हमें फाइंड करना है एंड GED कितने का है 126। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये भी क्या मिला हमें 126। तो इसलिए मैंने आपको क्या सिखाया है अल्फाबेट बेसिक, ताकि आपको आप फिगर को इजीली ऑब्जर्व कर सको और आपको अच्छे से पता चल जाए। नाम देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है T बन रहा है, ये T बन रहा है। ठीक है, तो देखिए AGE एंड FGE दोनों का एडिशन क्या होगा 180। यहाँ पे लिखते हैं एंगल AGE प्लस AGE प्लस FGE। AGE प्लस FGE, FGE तो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। AGE की वैल्यू क्या है 126
FGE क्या होगा 180 माइनस 126, ठीक है। तो FGE क्या बनेगा 10 माइनस 6 4 7 माइनस 2 5, इट इज ऑफ 54। ये भी हमें मिल गया, कितना मिला 54, ठीक है। फिर से समझिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जस्ट क्या आपको समझना है कि फिगर को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो वैल्यू हमें दी है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू थी GED की, कितनी थी 126। तो हमने देखा अगर हम 126 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा GEF वाला, ठीक है, एंड दैट इज 36। फिर क्या देखा हमने एंगल AGE इज इक्वल टू क्या है GED, दैट मींस इफ इट इज 126 देन इट इज आल्सो 126। तो AGE हमें कितना मिला 126, देन AGE प्लस FGE दोनों का एडिशन क्या है 180, ठीक है 180 है। तो FGE कितना मिला हमें 180 माइनस 126, दैट मींस 54, बिकॉज़ इट मेक्स अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। आज हम एक जैसे जो क्वेश्चंस है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है इन फिगर, इफ AB पैरेलल CD, APQ is equal to 50 and PRD is equal to 127. Find X and Y. X and Y we have to find. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 50 दिया है, यहाँ पे 127 दिया है, ठीक है, और हमें X and Y फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा क्लियरली हमें पता चल रहा है इट मेक्स Z, that means alternate pair of angle APQ and PQR। तो अगर ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा 50, ठीक है। that means X की वैल्यू तो हमें इजीली मिल गई, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर we can say that angle APQ is equal to PQR। APQ की वैल्यू क्या है 50 एंड PQR की जगह पे क्या है X, तो X is equal to 50, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई हमें। नाउ सी स्टूडेंट, अगर ये 127 है तो ये पूरा क्या होगा, ये 127 है तो ये पूरा क्या होगा 127, बिकॉज इट आल्सो मेक्स अ Z अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन फ्रॉम फिगर we can say that angle APR is equal to PRD। तो एंगल APR is equal to क्या होगा, PRD की वैल्यू क्या है 127, तो APR क्या होगा 127, ठीक है। बट हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है y की। तो देखिए यहाँ पे फिगर पे से ऐसा फिगर है और यहाँ पे से बन रहा है, ये अगर पूरा 127 है, इसकी वैल्यू 50 है, तो अगर हमने 127 में से 50 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला एंगल मिलेगा, ठीक
है, फिर से समझो स्टूडेंट, पूरा अगर 127 है, 127 में से हमने 50 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, y की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी कैन से दैट क्या होगा, एंगल APR इज इक्वल टू कितने एंगल से बन रहा है, APQ प्लस QPR। तो एंगल APR कितने का है, 127। APQ की जगह पे क्या है, APQ की जगह पे क्या है, 50 एंड QPR की जगह पे क्या है, y, ठीक है। तो देखिए 127 इज इक्वल टू 50 प्लस y, अगर ये 50 इस साइड आ गया सो इट बिकम -50, सो y is equal to 127 minus 50, 12 minus 5, 77। तो y की वैल्यू क्या मिली, 77, ठीक है। फिर से समझिए स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट क्या मैंने अगेन एंड अगेन आपको बोला हुआ है कि आपको क्या करना है, फिगर को अच्छे से समझना है। अगर फिगर आपने अच्छे से समझ ली तो पूरा क्वेश्चन आप खुद से ही सॉल्व कर लोगे पेपर में, ठीक है। तो देखिए क्या था, हमें क्या दिया था, AB पैरेलल CD, AB एंड CD को पैरेलल बताया था, देन क्या दिया था, ये वैल्यू 127 एंड ये 50। तो हमने देखा सबसे पहले कि यहाँ पे क्या बन रहा है, Z बन रहा है। Z मींस होता है अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल, तो ये अगर 50 है तो x की वैल्यू भी क्या होगी, 50। तो हमने क्या बताया, एंगल APQ इज इक्वल टू PQR। कौन सी पेयर, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो APQ इज इक्वल टू क्या होगा, PQR, अल्टरनेट एंगल। तो इसकी वैल्यू भी क्या मिली हमें, x की वैल्यू 50। देन हमने देखा कि अगेन यहाँ पे भी सेट बन रहा है, APR इज इक्वल टू PRD। तो इफ इट इज 127 देन इट इज आल्सो 127, ठीक है। तो ये पूरा अगर 127 है तो ये भी क्या होगा, 127। तो हमने देखा कि APR की वैल्यू क्या मिली हमें, 127 एंड APR किससे बन रहा है, तो APQ एंड QPR से, ठीक है। तो अगर 127 में से हम 50 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू क्या मिला, 77, ठीक है। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू क्या मिला, 77, ठीक है। तो हमें ऐसे दोनों की वैल्यू मिल गई। तो आज के क्वेश्चंस भी बहुत ही इजी थे, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, अल्टरनेट एंगल कैसे बनता है, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनता है, इंटीरियर एंगल्स कैसे बनते हैं, तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने बेसिक को अच्छे से अच्छे ट्राई करना है कि वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वो बेसिक वाला वीडियो एक बार देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम जो बाकी के बचे क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। इसकी प्रैक्टिस आपको करते रहना है, 2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है आपको ये क्वेश्चंस की, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, 4 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।